दोस्तों नमस्कार। जब हम मोबाइल या टीवी जैसे आर्टिफिशियल चीज़ों को खरीदते हैं तो इसके संचालन के लिए हम मैनुअल का अध्ययन करते हैं, बुकलेट का अध्ययन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हमने अपने जीवन के संचालन के लिए कभी इसके जो निर्धारित आध्यात्मिक या फिर शारीरिक या फिर अन्य जो मैनुअल हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त किए गए हैं उसका पालन करते हैं? तो निश्चित तौर पर आंसर ना में प्राप्त होता है और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या आपको मालूम है कि एक आर्टिफिशियल मनुष्य के निर्माण के लिए जिनकी आयु यदि 100 वर्ष माना जाए तो लगभग $5 ट्रिलियन खर्च आता है, वो भी वो आर्टिफिशियल इंसान बनाने के लिए जिसमें संवेदनशील वो नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा शरीर कितना बहुमूल्य है और इसके बावजूद हम इसके प्रति कितनी लापरवाही बरतते हैं। और इसी प्रकार के प्रश्न मेरे जहन में उड़ते हैं जो आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि हमारी माँ, बेबे, आई, दाई, महतारी की उम्र पुरुषों के बनिस्पत अधिक क्यों होती है? जीवन में क्या तनाव जरूरी है? और उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच का स्थान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? और इसके साथ ही साथ आदमी रिटायरमेंट के बाद बहुत ज़्यादा समय तक क्यों जीवित नहीं रह पाता? इन तमाम विषयों को लेकर आपके समक्ष ये लाइफ फिलॉसफी से रिलेटेड वीडियो प्रस्तुत है। दोस्तों, हमारे व्यक्तित्व, पूर्ण व्यक्तित्व के पैराडियम के तौर पर 4 घटक होते हैं। एक घटक होता है शरीर, दूसरा आत्मा, तीसरा मस्तिष्क और चौथा हृदय। और ये चारों घटक परस्पर हमारे व्यक्तित्व को संपूर्णता प्रदान करते हैं। और जब कभी हमारा शरीर आत्मा के अधीन कार्य करता है तो भूख और इच्छाएं या पेंशन हमारे आत्मा द्वारा संचालित किया जाता है और हम अपने शरीर का मालिक होते हैं और अपने जोश और प्रतिभाओं का हम सदुपयोग कर सकते हैं। और इसके विपरीत स्थितियों में जब हमारा भूख या पेशन या इच्छाएं आत्मा से परे जाता है या शरीर आत्मा से परे जाता है या आत्मा शरीर के अधीन कार्य करता है तो हम देखते हैं कि जो उद्दीपन और प्रतिक्रिया वाले स्थान हैं वो सकरा हो जाते हैं और ऐसे स्थितियों में हम अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता खो देते हैं और हमारा अस्तित्व पतन की ओर अग्रसर होता है। ग्रीक ने विजयी वाक्य जो प्रतिपादित किया है उसमें उन्होंने कहा है कि स्वयं को जाने, जो हमारे बुद्धिमत्ता पोषक का सूचक है, स्वयं को नियंत्रित करे, जिसमें हमारे सतत व्यायाम को शुमार किया गया है। और स्वयं को दे मतलब आनंद दे, खुशी दे और स्ट्रेस का प्रबंधन करें।
और ये तीनों आदर्श वाक्य हमको जीवन में ऊंचाई देते हैं और इसको अपने जीवन में, जीवन के संचालन में ये महती भूमिका अदा करते हैं। हमारा शरीर, आत्मा, मस्तिष्क और हृदय का औजार है और ये औजार जितना पेनी होगा उतना ही असरकारक होगा। तो दोस्तों, यदि मैं डॉक्टर हेंस सिले की बात करूं तो उन्होंने जीवन में 2 प्रकार के तनाव बताए हैं। एक होता है डिस्ट्रेस और दूसरा तनाव होता है यूस्ट्रेस। डिस्ट्रेस हमें एक नकारात्मक भाव देता है जो हमको निराशा या हमारे उद्देश्य से भटकाता है और जिसके जनित होने के कारण हमारे ऊपर कामों का दबाव, इसके साथ बहुत सारे उद्देश्य को जब लेके चलते हैं तो उसका द्वेष हमारे कार्यों में आ जाता है। साथ ही साथ हम इसमें अपने आप को विक्टिम मानते हैं। इन परिस्थितियों में डिस्ट्रेस और ये नकारात्मक तनाव पैदा होता है। और दूसरा यूस्ट्रेस तनाव, ये सकारात्मक तनाव भी कहते हैं और इसको तनाव मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ये हमारे जो सार्थक उद्देश्य रहते हैं उससे जुड़े हुए रहते हैं। जब हमारे ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्ट हमारे सार्थकता को लिए हुए रहते हैं तो हमारे जोश और हमारे प्रतिभाओं का समुचित उपयोग होता है और जो हमें थकाता नहीं है अपितु कार्य करने को प्रेरित करता है। कुछ इसी तनाव के कारण ही डॉक्टर सिले के अनुसार महिलाएं पुरुषों के बनिस्पत 7 वर्ष अधिक जीवित रहती है। और इसका जो मूलभूत कारण है कि महिलाएं अराउंड द क्लॉक 24/7 काम करती हैं, उसके बावजूद वो आनंद का अनुभव करती हैं क्योंकि पारिवारिक मूल्य उसके लिए अहम होता है। एक सार्थक प्रोजेक्ट होता है। परिवार को सही दिशा देना, उनके आनंद, सुख, समृद्धि में ये चाहती है महती भूमिका अदा हो और शायद इसी के प्रति प्रतिपूर्ति के लिए उसमें यूस्ट्रेस तनाव के चलते वो ना तो थकान महसूस करती बल्कि अपनी उम्र को बढ़ाती ही है और परिवार में सुख, समृद्धि और शांति देती है। दूसरी तरफ हम रिटायरमेंट के बाद के व्यक्तियों का चर्चा करें तो रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति जो है ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहता। इसके पीछे कारण ये है कि वो जो निरंतरित कार्य जो ऑफिस के दौरान वो कर रहा था उससे वो परे हो जाता है और उत्तरदायित्व के अभाव में उसका उम्र कम हो जाता है। दोस्तों, हमको प्रकृति ने शरीर, आत्मा, हृदय और मस्तिष्क के तौर पर बहुमूल्य घटक दिया है जिसका समुचित रूप से संचालन किया जाना हमारे जीवन को सार्थकता दे सकता है। आपने पायलट को देखा ही होगा कि वायुयान कई अवसरों पर आकाश में भटक जाता है, लेकिन पायलट अपने संकेतक के माध्यम से, विभिन्न यंत्रों के माध्यम से उसे पुनः ट्रैक में लाकर सेफ लैंडिंग कराता है। वैसा ही हमारा आत्मा है। ये हमारे हृदय, शरीर और मस्तिष्क यदि इसके नियंत्रण में काम करते हैं तो हम अपने उद्देश्यों को पूर्ति भी करते हैं, साथ ही साथ हम अपने जीवन को आनंददायक बनाते हैं और दूसरे को भी जो है सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, लाइफ फिलॉसफी से रिलेटेड वीडियो यहीं तक। नए वीडियो में नए विषयों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।